नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप रीड प्लस बी, टीजीटी, पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या जहाँ भी हिंदी साहित्य आता है, वहाँ के लिए क्लासेस जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, तो ज़रूर देखें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 792 आदत से अक्कड़, स्वभाव से फक्कड़ किस कवि का उपनाम है? ऑप्शंस रहेंगे सूर, कबीर, तुलसी, रसखान। राइट आंसर जो रहेगा कबीरदास। कबीरदास की जो प्रमुख रचना है वो है बीचक, जिसका संकलन जो है उनके शिष्य धर्मदास के द्वारा किया गया। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, प्रतीप, रूपक या फिर यमक? तो राइट आंसर है वो रहेगा प्रतीप। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंड का नामकरण किया है? ऑप्शंस रहेंगे ग्रंथों की प्रसिद्धि, ग्रंथों की प्रचुरता, ग्रंथों की प्रसिद्धि, ग्रंथों की उपलब्धता या फिर रचनाकारों की संख्या। तो राइट आंसर है वो रहेगा सेकंड, ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार बनाकर उन्होंने इतिहास के कालखंडों का जो नामकरण है वो किया है। संदेश रासक क्या है? संदेश रासक की अगर बात करते हैं तो आदिकालीन रचना है, अब्दुल रहमान के द्वारा लिखी गई है। क्या है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य या कोई नहीं? राइट आंसर है वो रहेगा खंड काव्य। संदेश रासक एक खंड काव्य है। हरिश्चंद्र हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर है वो रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उपन्यास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डॉक्टर विजय शंकर मल, डॉक्टर गोपाल राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। जो राइट आंसर है वो रहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट रहेगा, सर्वप्रथम हिंदी में पत्रात्मक प्रवृत्ति का प्रवर्तन किसने किया? डॉक्टर गोपाल राय, पांडे बेचैन शर्मा, उग्र, चंडी प्रसाद या फिर अज्ञे? तो बात करते हैं राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा पांडे बेचैन शर्मा, उग्र की। प्रेमचंद ने उपन्यास की किस लेखन परंपरा का प्रवर्तन किया? यथार्थवादी, आदर्शोन्मुखी, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख। तो राइट आंसर है वो रहेगा, सबसे पहले उन्होंने आदर्शोन्मुखी जो उपन्यास है लिखे थे। धीरे धीरे उनका जो रुझान था वो यथार्थवाद की तरफ चला गया और उन्होंने जो है लेखन परंपरा के अंदर आदर्शोन्मुख यथार्थवादी जो उपन्यास है लिखी हैं। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? देवस्थान, रहस्य, सेवा सदन, कायाकल्प या वरदान? राइट आंसर रहेगा कायाकल्प। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। एक साइड हमें रचनाकार दी हैं और एक साइड रचनाएं दी गई हैं। सत्यनारायण कविरत्न, गंगा लहरी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, वीर सतसई, रामचरित उपाध्याय, भ्रमर दूत, वियोगी हरि, देवदूत। तो सत्यनारायण कविरत्न की जो रचना है यानी कि फर्स्ट का जो है वो थर्ड रहेगा, भ्रमर दूत है इनकी रचना, फर्स्ट का थर्ड, अगर बी ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। अगर बात करते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है गंगा लहरी, रामचरित उपाध्याय की देवदूत और वियोगी हरि की जो रचना है वो है वीर सतसई। नेक्स्ट रहेगा, अंधेर नगरी चाणक्य, कोर्ट मार्शल सुरेखा, द्रौपदी, रामचंद्र या फिर कौमुदी महोत्सव नारायण। एक तरफ नाटक दिए गए हैं और एक तरफ उनके पात्र दिए गए हैं। पात्रों को नाटकों के साथ मैच करना है। तो अंधेर नगरी जो है उसका जो प्रमुख पात्र रहेगा वो रहेगा नारायण दास। ए का फोर्थ यानी फर्स्ट का फोर्थ यानी सी ऑप्शन जो है इसका राइट रहेगा। अगर बात करते हैं कोर्ट मार्शल की, कोर्ट मार्शल का जो प्रमुख पात्र है वो रामचंद्र है। द्रौपदी की अगर बात करते हैं तो सुरेखा और कौमुदी महोत्सव की अगर बात करते हैं तो रहेगा चाणक्य। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। भरत मिलाप अग्रदास, ध्यान मंजरी ईश्वरदास, रामायण महानाटक लालदास, अवध विलास प्राणचंद चौहान। अगर बात करते हैं भरत मिलाप की, तो भरत मिलाप जो है वो किसकी रचना है? ईश्वरदास की, यानी कि फर्स्ट का सेकंड दो ऑप्शंस में रहेगा। उसके बाद एक था ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी जो अग्रदास की रचना है, सेकंड का जो रहेगा वो फर्स्ट रहेगा। रामायण महानाटक जो लिखा वो लिखा प्राणचंद चौहान ने, और जो प्राणचंद चौहान, अवध विलास लिखा है लालदास के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करें। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आजकल बहुत आ रहे हैं, देखने को मिलते हैं। नंददास युगल शतक, श्री भट्ट रागमाला, रसखान प्रेम वाटिका, हरिराम व्यास। तो सबसे पहले बात करते हैं नंददास की, तो नंददास की जो रचना है वो है रूप मंजरी, यानी कि फर्स्ट का फोर्थ यानी ए ऑप्शन जो है इसका राइट रहेगा। नंददास की जो रचना है वो है रूप मंजरी, श्री भट्ट जो है वो रहेगा युगल शतक, रसखान रहेगा प्रेम वाटिका और हरिराम व्यास की जो रचना रहेगी वो रहेगी रागमाला। नेक्स्ट है, उन उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। कुछ कथन दिए गए हैं और एक साइड हमें आचार्यों दिए गए हैं, आचार्यों के साथ हमें उनका मेल करना है। शब्दार्थ शरीरम तादम काव्यम भामा काव्य ग्रहम अलंकारते मम्मट, मुख्यार्थ हित दोष विश्वनाथ या फिर
क्रोरति कृति प्रति च साधु काव्य निबंधा वामन की। तो इसका जो है शब्दार्थ सहितम तापम काव्यम जो है वो दंडी की है, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो इसका सही रहेगा। काव्यग्राहम अलंकारम वामन की जो कृति है। मुख्यार्थ हित दोष लिखा है विश्वनाथ के द्वारा, और क्रोति कृति पद च साधु काव्य निबंधा लिखा है मोमट के द्वारा। मुहावरों का पाठ्य पुस्तक किस उपन्यास को कहा जाता है? निसहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ, परीक्षा गुरु या फिर भाग्यवती। तो राइट आंसर जो वो रहेगा ठेठ हिंदी का ठाठ, प्रियदर्शी सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का रचनात्मक उत्तर सीधा साधा रास्ता उपन्यास लिखकर किसने दिया? भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, रांगे राघव या फिर विवेकी रॉय। तो राइट आंसर है वो रहेगा रांगे राघव। छहवादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया? ऑप्शंस रहेंगे प्रयोगवाद, प्रतीकवाद, रहस्यवाद या फिर बिंबवाद। राइट आंसर है वो रहेगा रहस्यवाद। किसने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही, नामवर सिंह या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा विजय देव नारायण शाही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। आलोचना की पहली किताब किसकी समीक्षा पुस्तक है? केदारनाथ, विष्णु खरे, निराला, शुक्ल। राइट आंसर है वो रहेगा विष्णु खरे के द्वारा लिखी गई है आलोचना की पहली पुस्तक। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? ये कविता पूछा गया है, कविता का नाम पूछा गया है। ऑप्शंस रहेंगे एक कम, सत्य, सांझ या फिर असत्य। तो राइट आंसर जो रहेगा एक कम, ए ऑप्शन सही रहेगा। पिछला बाकी किसका कविता संग्रह है? विष्णु खरे, निराला, रघुवीर सहाय या फिर पंत। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा विष्णु खरे। अगर बात करते हैं पंत की, तो पंत का पूरा नाम पूछा जाता है सुमित्रानंदन पंत, और प्रकृति के सुकुमार कवि भी इन्हें कहा जाता है, या प्रकृति के चितेरे कवि की संज्ञा भी इन्हें दी गई है। एक गैर रोमानी समय में कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1970, 1971, 1972 या फिर 1973। तो राइट आंसर रहेगा 1970। एनी फ्रैंक द्वारा लिखी डायरी की मूल भाषा क्या थी? अंग्रेजी, पुर्तगाली, डच या फिर जर्मन। एनी फ्रैंक के द्वारा जो डायरी लिखी गई थी वो थी, मूल भाषा उसकी थी वो थी डच। अमीर खुसरो ने किस विधा में रचना नहीं की? अमीर खुसरो के द्वारा क्या क्या लिखा गया? गजल, मुकरी, दो सुखने या फिर रमैनी। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रमैनी रहेगा। अमीर खुसरो के द्वारा गजल, मुकरियां और दो सुखने हैं वो लिखे गए हैं। छहवाद का नामकरण किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नामवर सिंह, पद्मूलाल पुन्नालाल बख्शी, मुकुटधर पांडे या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो राइट आंसर रहेगा मुकुटधर पांडे ने छायावाद का जो नामकरण है वो किया था। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ सम्मिलित करना है। ऑप्शंस रहेंगे राम की शक्ति पूजा, ललित निबंध, प्रिय प्रवास, नाटक, लहरों के राजहंस, लंबी कविता या फिर कुटज महाकाव्य। तो बात करते हैं राम की शक्ति पूजा की। राम की शक्ति पूजा क्या है? एक लंबी कविता मानी जाती है, लंबी कविता। राम की शक्ति पूजा लंबी कविता। अगर प्रिय प्रवास की बात करते तो प्रिय प्रवास को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। लहरों के राजहंस क्या है? नाटक है। और लहरों के राजहंस क्या है? नाटक रहेगा। और अगर बात करते हैं कुटज की, तो कुटज जो है एक ललित निबंध है। निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। असाध्य वीणा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अनामदास का पोथा, महादेवी वर्मा, श्रृंखला की कड़ियां, सुरेंद्र वर्मा, आठवां सर्ग, अज्ञे। ये जितनी भी रचनाएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखी जाती हैं। असाध्य वीणा जो है वो लिखा गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघि के द्वारा। ठीक है। अगर बात करते हैं अनामदास का पोथा, तो अनामदास का पोथा लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। अगर आठवां सर्ग की बात करते हैं तो आठवां जो सर्ग है वो लिखा है सुरेंद्र वर्मा ने। नेक्स्ट रहेगा क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो पल्लव, आज कुछ समझ तो पाई हूं मैं दुर्बलता में नारी हूं, त्रिभुवन की भी तो भर सकती नहीं, प्रेसी के शून्य पावन स्थान को उर्वशी, मत्स्य नर को देवता कहना मृषा है, देवता शीतल मनुज अंगार है। ये पंक्तियां जो कामायनी है। एक साइड हमें क्या है? रचनाएं दी गई हैं, और एक साइड हमें क्या दिया गया है? काव्य पंक्तियां दी गई हैं। काव्य ग्रंथों के साथ उनका मेल करना है। तो सबसे पहले क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये जो पंक्तियां हैं वो है कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र रचना की ये पंक्तियां हैं। अगर बात करते हैं सेकंड, यह आज समझ जो पाई मैं दुर्बलता में नारी हूं। ये जो है कमायनी की जो पंक्तियां हैं। त्रिभुवन की भी तो श्री भर सकती नहीं, प्रेसी के शून्य पावन स्थान को। ये जो पंक्तियां हैं वो है पल्लव की। पल्लव जो कि पंत की रचना है। मत्स्य नर को देवता कहना मृषा है,
देवता शीतल मनुज अंगार है। ये जो उर्वशी, उर्वशी जो कि दिनकर की रचना है। निम्नलिखित स्त्री विमर्श विषय कृतियों को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। खुली खिड़कियां, नसीरा शर्मा, उपनिवेश में स्त्री, मैत्रेयी पुष्पा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे, या औरतों के लिए औरत, प्रभा खेतान। इस तरह के क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली जो है वो कर सकते हैं सॉल्व आउट। देखिए, जो भी आपको आता है सबसे पहले आप उसका मेल कर लीजिए। मान लीजिए आपको आता है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो आपने लगाया तीसरे का तीसरा। ऑप्शन चेक करते हैं, एक ही ऑप्शन में तीसरे का तीसरा दिया, यानी कि ए जो ऑप्शन है वो इसका, सॉरी पीछे पीछे जाते हैं। एक ही ऑप्शन इसमें तीसरे का जो तीसरा है वो दिया गया है, यानी कि डी जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। डी जो ऑप्शन है वो इसके लिए सही रहेगा। अगर इस तरह के क्वेश्चंस हम एग्जाम में बहुत देखते हैं, आइए देखते हैं। तीसरे का तीसरा यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। खुली खिड़कियां जो है वो लिखा है मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा। उपनिवेश में स्त्री, प्रभा खेतान। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे। औरतों के लिए औरत, नासिरा शर्मा। महिला जो कवित्रियां हैं या उनकी महिला जो लेखिकाएं हैं उनकी रचनाएं अक्सर एग्जाम में देखी जाती हैं, आजकल बहुत बार पूछी जाती हैं ये रचनाएं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करें। ताई, प्रेमचंद, पूस की रात, यशपाल, प्रदा, विषम सहानी, या फिर चीफ की दावत, विशंबर नाथ शर्मा, कौशिक। तो राइट आंसर जो है वो रहेगा, अगर ताई की बात करते हैं, ताई जो रचना है वो लिखी है, ताई की जो रचना है वो लिखी है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक के द्वारा। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक के द्वारा। पूस की जो रात है वो लिखा है प्रेमचंद के द्वारा। पूस की रात बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, प्रेमचंद की रचना है। पर्दा जो है वो यशपाल के द्वारा लिखा गया रचना है। चीफ की दावत जो है वो विषम सहानी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। एक साइड हमें आचार्य दिए गए हैं और एक साइड हमें उनके सिद्धांत दिए गए। अगर बात करते हैं अद्वैतवाद की, तो अद्वैतवाद है वो शंकराचार्य का है। अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है शंकराचार्य ने। अगर बात करते हैं द्वैतवाद की, तो द्वैतवाद जो सिद्धांत है वो दिया गया है वल्लभाचार्य मध्वाचार्य के द्वारा। शुद्धाद्वैतवाद दिया है वल्लभाचार्य के द्वारा, और विशिष्टाद्वैतवाद दिया है रामानुजाचार्य के द्वारा। सिद्धांतों से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में मिलते हैं। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करें। भूरी भूरी खाक, धूल, लोकायतन, हरी घास पर क्षण भर, मुक्तिबोध, जयद्रथ वध अगे। अगर बात करते हैं भूरी भूरी खाक धूल पर, तो ये जो रचना है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध की, फर्स्ट का थर्ड। अगर इसमें से देखते हैं फर्स्ट का थर्ड, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। लोकायतन जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। हरी घास पर क्षण भर अगे का है, और जयद्रथ वध जो लिखा था वो लिखा था मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित करें। भारत दूरदर्शा, धर्मवीर भारती, ध्रुव स्वामिनी, मोहन राकेश, आधे अधूरे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधा युग, जयशंकर प्रसाद। तो बात करते हैं भारत दूरदर्शा। भारत दूरदर्शा जो लिखा है वो लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। फर्स्ट का थर्ड दो ऑप्शन में रहेगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक जो है वो इसका आंसर होगा। अगर बात करते हैं ध्रुव स्वामिनी की, तो ध्रुव स्वामिनी लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, जयशंकर प्रसाद। अगर इन दोनों ऑप्शंस को देख करके हम ऑप्शन ट्राई करते हैं, तो सी जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। आधे अधूरे जो नाटक है वो लिखा है मोहन राकेश के द्वारा, और अंधा युग जो लिखा है वो लिखा है धर्मवीर भारती ने। नेक्स्ट रहेगा, पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। बावन राम, गोदान, राय अमरपाल सिंह, मैला अंचल, सरस्वती, बाण भट्ट की आत्मकथा, या फिर निपुणिका, शेखर एक जीवनी। अगर बात करते हैं बावन राम की, तो बावन राम जो है वो मैला अंचल का पात्र है। राय अमरपाल सिंह गोदान का पात्र है, गोदान से मैच करेंगे इसको। सरस्वती जो है वो शेखर एक जीवनी की है, और निपुणिका जो है वो बाण भट्ट की आत्मकथा की लेखिका है। नेक्स्ट रहेगा, काव्य संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। अलंकार संप्रदाय कुंतक, वक्रोक्ति संप्रदाय भामा, ध्वनि संप्रदाय वामन, या फिर रीति संप्रदाय आनंदवर्धन। अगर बात करते हैं अलंकार संप्रदाय की, तो अलंकार संप्रदाय दिया था भामान। एक फर्स्ट का सेकेंड एक ही ऑप्शन है फर्स्ट का सेकंड के लिए। दो ऑप्शंस रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में से हमें एक आंसर चूज करना है। और अगर बात करते हैं वक्रोक्ति, तो वक्रोक्ति किसका है? कुंतक का है। अगर इन दोनों में से देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर सॉरी वक्रोक्ति जो रहेगा कुंतक के साथ अगर मैच कर देते हैं, तो डी जो ऑप्शन है वो इसका सही रहेगा। डी जो ऑप्शन है वो इसका सही रहेगा। डी ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। ध्वनि संप्रदाय है आनंदवर्धन का, रीति संप्रदाय है वामन का। ध्वनि आनंदवर्धन, रीति वामन
अलंकार, भामा और वक्रोक्ति क्या है? कुंतक का। नेक्स्ट रहेगा, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या फिर व्याभिचारी भाव? तो राइट आंसर रहेगा स्थायी भाव का। सधारीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन माने जाते हैं? कुंतक, वामन, भट्टनायक या फिर अभिनवगुप्त? तो राइट आंसर रहेगा भट्टनायक। सधारीकरण की जो संकल्पना का जो सिद्धांत था वो भट्टनायक ने दिया था। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? बैसवाड़ा, आरा और भोजपुर, बनारस या फिर मगध? तो राइट आंसर रहेगा बनारस। हिंदी पर्दी पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट या फिर राधाचंद गोस्वामी? राइट आंसर रहेगा बालकृष्ण भट्ट। पौम चिरो किसकी रचना है? अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू या फिर चंद बरदाई? तो राइट आंसर रहेगा स्वयंभू। पौम चिरो, रिठ्ठेमणि चिरो और स्वयंभू छंद स्वयंभू की ही रचनाएं हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं कवितावली किस भाषा में है? तो कवितावली की भाषा पूछी गई है अवधी, ब्रज, मैथिली या फिर बुंदेली? तो राइट आंसर रहेगा इसका ब्रज भाषा में लिखा कवितावली। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, कौरवी या फिर रेखता? राइट आंसर रहेगा जनपदीय हिंदुस्तानी। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में या फिर प्रेमिका के रूप में? सूफी प्रेमाख्यान काव्यों के अंदर जो अपना आराध्य है वो आराध्य को एक स्त्री के रूप में देखते हैं, यानी कि प्रेमिका के रूप में देखा गया है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में मिलता है क्वेश्चन। सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद? तो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर नगेंद्र। निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं थे? मिश्र बंधु में शामिल नहीं थे? कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र? तो राइट आंसर रहेगा कृष्ण बिहारी मिश्र। रसगंधार के रचयिता कौन है? अभिनवगुप्त, दंडी, पंडित जगन्नाथ या फिर विश्वनाथ? तो रसगंधार है वो लिखा पंडित जगन्नाथ के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे? अगर बात करते हैं इन कवियों की, ये सारे ही कवि जो हैं सबको में शामिल हैं। अगर नीचे के 3 कवियों की बात करते हैं, यानी गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध और प्रभाकर माचवे तार सप्तक के कवि हैं। प्रथम तार सप्तक जिसको बोला जाता है, और शमशेर बहादुर सिंह है वो दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। तो राइट आंसर इसका रहेगा वो रहेगा ए। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण माने जाते हैं? भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण माने जाते हैं? 10, 5, 3 या फिर 7? राइट आंसर रहेगा 10। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल है वो 10 जो संख्या है उनकी मानी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।